नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 के पार्ट 2 की। पिछले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे और इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मुसलमानों का अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था। सैयद बंधुओं ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, मौलवी अजीमुल्लाह ने, सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया प्रथम आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह। यह 1917-18 में चलाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। चैम्सफोर्ड नेहरू समझौता, मिंटो कृपलानी समझौता, गांधी इरविन समझौता और बेवेल पटेल समझौता। तो इसका आंसर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 1933 में। उसी समय पर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और ये सब हुए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। साइमन कमीशन इस वर्ष बम्बई आया था, यानी भारत आया था 1927, 1928, 1929 और 1930। तो इसका आंसर है 1928। यदि प्रश्न ये आए कि साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मौत हो गई थी, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे पुलिस की लाठियां खाकर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो जेम्स हारग्रीव्स, न्यूकोमैन, ट्रिबिथिक, हेनरी पोंटिंग। तो इसका आंसर है जेम्स हारग्रीव्स। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम अफीम युद्ध इस काल में हुआ। 1827 से 29, 1835 से 37, 1839 से 42, 1844 से 47। तो इसका आंसर है 1839 से 1842। और जो प्रथम अफीम युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और चीन के बीच में हुआ था। तो यदि आपको ये पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1757। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1764। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा निम्न क्रांति ने दिया। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज गिवन बाय फॉलोइंग। फ्रांस की राज्य क्रांति, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति, रूस की क्रांति एंड कृषि क्रांति, रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखते हैं अगला प्रश्न। फॉलोइंग गेव द फैसिस्ट आइडियोलॉजी टू द वर्ल्ड। नेविल चैम्बरलेन, हीगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका आंसर है मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। जो फांसीवादी विचारधारा है वह बेनिटो मुसोलिनी की है। और ये कहाँ का है? फ्रांस का नहीं, जर्मनी का। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी। तो इसका आंसर है इंग्लैंड जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य नहीं है। और सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। तो पहला कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और फ्रांस।
देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में और पंचम भाग में। तो इसका आंसर है चतुर्थ भाग में। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? ये हैं 36 से, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो वहीं प्रश्न ये आए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर होगा भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। और यदि प्रश्न ये आए कि मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो वो है भाग 4 का में। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और इसके 2 खंडपीठ हैं, वो एक इंदौर में और एक ग्वालियर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किस देश ने नहीं किया? विच कंट्री डिड नॉट सिग्न ऑन एनपीटी? तो इसका आंसर क्या है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका आंसर है भारत। और ये संधि लगभग 1990 के समथिंग हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी राजनीति को समझते थे परम कर्तव्य, प्राइमरी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी और नेसेसरी ड्यूटी। तो इसका आंसर है रिलीजियस ड्यूटी। धार्मिक समझते थे राजनीति को। और ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? सीले, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइसी, फाइनर। तो इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग कार्य दिए गए। ये कहाँ के थे मॉन्टेस्क्यू? तो ये फ्रांस के विचारक थे। न्यायपालिका एक दीपक के समान है जिसके अभाव में चारों ओर अंधकार छा जाता है। यह किसका कथन है? गार्नर, लास्की, ब्राइस, सीले। तो इसका आंसर है ब्राइस। ब्राइस का कथन है। और उन्होंने लिखा है कि किसी राज्य की श्रेष्ठता की कसौटी उसका न्याय विभाग है। यदि न्याय का दीप बुझ जाए तो कितना घोर अंधकार छा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शासन का अंग कानून निर्माण करता है? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? जैसे हमारे भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानमंडल, यह व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रपति, झंडा, फ्लैग एंड सॉवरेनिटी और कैपिटल। तो इसका आंसर है संप्रभुता। ये राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के कितने तत्व हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। देखते हैं अगला प्रश्न। विधानमंडल का प्रमुख कार्य है मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू इशू ऑर्डिनेंस, टू मेक लॉ, टू एक्सप्लेन लॉ, टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कानून बनाना। कानून बनाना विधानमंडल का प्रमुख कार्य है। ठीक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया था 1961 से, 1820 से, 1940 से, 2010 से। तो इसका आंसर है 1961 से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, गांधी जी। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, थिम्पू, कोलंबो। तो इसका आंसर क्या है?
इनमें से कोई नहीं। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है वह जकार्ता में स्थित है और काठमांडू में सार्क का वो कार्यालय स्थापित है, सचिवालय। देखते हैं अगला प्रश्न। ये सार्क की स्थापना कहाँ किस वर्ष हुई? तो 1979, 1985, 1988, 1991। तो इसका आंसर है 1985। और सार्क का कार्यालय काठमांडू में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सीमा निम्न में से किस राष्ट्र से लगी हुई नहीं है? नेपाल, भूटान, इजराइल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है इजराइल। मैं आपको इसकी एक ट्रैक बता दे रहा हूँ अभी कि बचपन में बीए, ये ट्रैक है भारत के पड़ोसी देशों की को याद करने की। बचपन यानी बच यानी बांग्लादेश, और चा से चीन, और पा से पाकिस्तान, और ना से नेपाल। ठीक है। में से म्यांमार, और फिर बीए से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं किस स्तर पर कार्य करती हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एंड लोकल लेवल पर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय संस्थाओं में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे ग्राम पंचायत हो गए, नगर निगम हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में उत्तरदायी तत्व हैं। 1928 की रिपोर्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और विभिन्न देशों का संविधान, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। भारत के संविधान निर्माण में बहुत सारे तत्व महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि विभिन्न देशों के संविधान कि रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, आयरलैंड से कुछ लिया गया, कनाडा से कुछ लिया गया, और ऐसे करके सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। और यदि प्रश्न ये आए कि राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण मुद्दों से, जनसंख्या के मुद्दों से, पेट्रोलियम पदार्थ से, और सैन्य सुरक्षा बल मुद्दों पर। तो इसका आंसर है पर्यावरण मुद्दों पर, यानी एनवायरमेंट इशू। द अर्थ समिट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, राज्यपाल। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है? क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या है? क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और ये जो क्यूबा है वह गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का भी देश है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक चाड, लेक विक्टोरिया, लेक आल्ट्रस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लेक विक्टोरिया। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार, और गोबी रेगिस्तान। तो इसका आंसर है सहारा। देखते हैं अगला प्रश्न। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और विश्व दूरसंचार दिवस, और राष्ट्रमंडल दिवस। तो इसका आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसी दिन 1864 में विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो
युद्ध में जो घायल हो जाते हैं सैनिक वगैरह उनसे संबंधित थी। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? वाट इज द स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर सोयाबीन, मूंगफली, चावल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का उच्चतम शिखर कौन सा है? नर्मदा देवी, माउंट एवरेस्ट, केदारनाथ, कंचनजंगा। तो इसका आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी ऊंचा शिखर है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है 8, 9, 6, 10। तो इसका आंसर है 8। 8 में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और भी उड़ीसा, ये सब स्टेट आते हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। और कभी कभी जिलों से भी संबंधित प्रश्न आ जाता है कि कौन सा जिला कर्क रेखा से संबंधित है, यानी किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा संविधान का हिस्सा जो मौलिक कर्तव्यों के लिए जाना जाता है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ फॉर फंडामेंटल ड्यूटी? भाग 4, भाग 5 और भाग 4 का आ और भाग 3। तो इसका आंसर है भाग 4A। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों से। और भाग 5 किससे संबंधित है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति और केंद्रीय व्यवस्था से। और भाग 3 यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम राज्य की मुख्यमंत्री थी, सरोजिनी नायडू। और वो भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की थी। अब राज्य मुझे याद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोग फॉल्स भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर है कर्नाटक। एंडीज पर्वत खालिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओस्लो किस देश की राजधानी है? स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे। तो इसका आंसर है नॉर्वे। जो रुपया किस देश की मुद्रा है? खालिस्तान की मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है कौन सी? डॉलर। और रूस, कुवैत, मालदीव। तो इसका आंसर है मालदीव। रुपया जो है वह मालदीव की मुद्रा है। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किस अधिकार को संविधान की दिल और आत्मा के रूप में बताया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों या उपायों का अधिकार। तो इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यदि प्रश्न ये आ जाता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। आकाश किसका नाम है? आकाश इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर, क्लाउड ड्राइव, सैटेलाइट, टैबलेट। तो इसका आंसर है टैबलेट। देखते हैं अगला प्रश्न। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? मालवा के परमारों ने, बुंदेलखंड के चंदेलों ने, मुगलों ने, राजा भोज ने। तो इसका आंसर है चंदेलों ने, बुंदेलखंड के चंदेलों ने। तो जो खजुराहो है वह बुंदेलखंड में स्थित है। किस प्रकार का रेडिएशन अधिकतम ऊर्जा रखता है?
अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। किस स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? बैरोमीटर, रिचर स्केल, स्पीड गन, रेडियो कार्बन स्केल। तो इसका आंसर है रिचर स्केल। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 269 बीसी में, 261 बीसी में, 273 बीसी में, 304 बीसी में। तो इसका आंसर है 269 बीसी में। तो ये अशोक सम्राट का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध, जो उड़ीसा में था है पहले। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य किस वर्ष में बनाया गया? 1956, 1999, 2000, 2011। तो इसका आंसर है 2000। और छत्तीसगढ़ किस दिन बनाया गया था अलग राज्य, और किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग किया गया था, और यह 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और इसके साथ ही दो राज्य और बनाए गए थे, एक झारखंड और एक उत्तराखंड। 9 नवंबर को झारखंड बनाया गया था और 15 नवंबर को उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और झारखंड बिहार से अलग किया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैंने इस क्वेश्चन पेपर के आंसरों को ढूंढने में बहुत ही मेहनत की है। तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे।